क्वेश्चन 14, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए का सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में 1 से 2 में। ये इंटरवल किसका दिया है? x का। कि जब x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए सबसे छोटा a का वैल्यू बताइए, स्मॉल a का ऐसा सबसे छोटा वैल्यू बताइए। तो f डैश एक्स फाइंड कीजिए पहले। f ऑफ x है एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए एक्स प्लस 1। तो f डैश ऑफ x क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए एक्स का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर रखा, इनटू x है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इस वाले 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो f डैश एक्स आया 2x प्लस a। अब इस f डैश एक्स का जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो इसके ज़ीरो फाइंड किए। 2x प्लस ए कहाँ ज़ीरो होता है? x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 पर। तो नंबर लाइन पर x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 प्लॉट किया। फिर जैसा आप जानते हो f डैश एक्स का साइन x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 के राइट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव। मतलब अगर x का वैल्यू माइनस ए बाई 2 से बड़ा हुआ तब तो f डैश एक्स पॉजिटिव है। क्या है यहाँ f डैश एक्स? f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर x का वैल्यू माइनस ए बाई 2 से छोटा हुआ तब f डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए? f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में। इसको ध्यान में रखते हुए अभी मैं जो बोल रहा वो सुनिए ध्यान से। x इक्वल टू माइनस ए बाई 2, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटरवल कहाँ है? 1 से 2 तक का। मान लीजिए ये ऐसा होता, माइनस x इक्वल टू 1 यहाँ पर और x इक्वल टू 2 यहाँ पर। 1 से 2 के बीच का इंटरवल ये हुआ। तो यहाँ तो हमने क्या बताया था कि माइनस ए बाई 2 से पहले के लिए, माइनस ए बाई 2 से छोटे वैल्यूज़ के लिए तो f डैश हमेशा क्या है? लेसर देन 0। तो ऐसा इंटरवल तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें f डैश ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने कहा मान लीजिए ऐसा हुआ, ये x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 है तो इसमें यहाँ पर है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 के राइट साइड में है x इक्वल टू 2। मतलब x इक्वल टू 1 तो माइनस ए बाई 2 से छोटा है और 2 माइनस ए बाई 2 से बड़ा है। अगर ऐसा होता तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के लिए तो f डैश ग्रेटर देन 0 है। इतने वैल्यूज़ के लिए तो f डैश ग्रेटर देन 0 है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के लिए f डैश लेस देन 0 भी है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। मतलब 1 से 2 में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 से 2 के बीच के सारे एक्सेस के लिए f डैश सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो ये भी नहीं चलेगा। फिर हमने सोचा अगर ऐसा हुआ तो कि ये तो x इक्वल टू माइनस ए बाई 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों ही राइट साइड में रहे x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 के।
तो इस केस में 1 से 2 के बीच का ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल से कोई भी x का वैल्यू लिया उसके लिए f डैश ग्रेटर देन 0 ही है। ये कैसे बता रहे हैं हम? यहाँ से देखकर, ठीक है, ये जो हमने अभी भी साइन चेक किया था कुछ देर पहले, वहाँ से देखकर तो दिखाई दे रहा है। अब तो 1 से 2 के बीच के सारे एक्सिस के लिए f डैश ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो हमें बताना है कि स्मॉल a का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगा। तो स्मॉल a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अच्छा देखिए, तो इसमें x इक्वल टू 1 इतना समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 1 माइनस a बाई 2 के राइट में आना चाहिए, लेफ्ट में तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो 1 यहाँ आ सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो माइनस a बाई 2 से ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता, माइनस a बाई 2 को क्रॉस तो नहीं कर सकता x इक्वल टू 1। तो सबसे लिमिटिंग केस जो आया वो यही है यहाँ पर कि माइनस a बाई 2 और 1 इक्वल हो जाए, ठीक है, यही लिमिटिंग केस है, ठीक है। तो इस केस में माइनस a इक्वल टू आ रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इक्वल टू -2 आया। तो ये आंसर है, a का वैल्यू -2 ही होना चाहिए। सबसे छोटा वैल्यू a का क्या पॉसिबल है? -2। ये a का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए अच्छे से देखिए एक बार। अगर हमने नंबर लाइन पर a के वैल्यूज़ प्लॉट किए, a के वैल्यूज़ हमने कहा कि f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसके लिए a के वैल्यूज़ शुड बी ग्रेटर देन -2, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तभी f जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर a के वैल्यूज़ -2 से छोटे हुए तो क्या होगा? ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस पर हमने लिया -2। अगर -2 से छोटे वैल्यूज़ जैसे कि -3, -4, इस तरह के वैल्यूज़, तो लेकर देखिए, आपने लिखा था x इक्वल टू -a बाई 2। तो अगर आपने मान लीजिए a की जगह पुट किया -3, तो ये होगा x इक्वल टू -3 बाई 2। तो ये तो आया 3 बाई 2, तो x इक्वल टू 3 बाई 2। तो अगर x इक्वल टू 3 बाई 2 होगा, फिर थ्री बाई 2 तो 1.5 होता है, तो 1.5। तो हमने कहा था x इक्वल टू 1 और 2, ये जो इंटरवल आ रहा है 1 से 2 तक का, ये पूरा -a बाई 2 के राइट में ही आना चाहिए। लेकिन अभी देखिए फिर से क्या गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा हुआ तो x के ये जो वैल्यूज़ हैं 1 से 1.5 के बीच के वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ पर f डैश का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए था, ठीक है। इसीलिए a का वैल्यू -2 से छोटा नहीं लिया जा सकता। हाँ, अगर -2 लिया तो उस पर क्या था, x का वैल्यू हो जाएगा -2 बाय 2, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो चलेगा, क्योंकि 1 ओपन से 2 ओपन की बात की थी हमने, 1 को इंक्लूड नहीं करना था। तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपने -2 से बड़ा कोई वैल्यू लिया, जैसे कि -1, 0, 1, 2, इस तरह का वैल्यू ले लिया। मान लीजिए आपने ये 2 ले लिया वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू -a बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा इस बार? ये आएगा इस बार -2 बाई 2,
ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आ रहा है -1। तब देखिए नंबर लाइन पर ये फिट बैठ रहा था क्या, जो हमने पहले बात की थी कि x का ये जो वैल्यू आया -1 और जो इंटरवल हमें दिया है 1 to 2, तो -1 के रेस्पेक्ट में 1 से लेकर 2 तक ये वाला पूरा इंटरवल, ये इंटरवल तो पूरा राइट में ही आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि -1 से राइट साइड में -1 क्या है यहाँ पर, -1 है यहाँ पर -a/2। तो हमने पहले ही बात किया था -a/2 के राइट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए तो f डैश ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के अराउंड कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है f डैश के वैल्यूज़ का। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आया कि a का मिनिमम वैल्यू इज़ -2।